गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने वीडियो बनाई थी उससे आगे के जो पार्ट हैं वो आज हैं ब्लड डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ट। जो हमारा ब्लड डिपेंड करता है वो हमारी हार्ट की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दिस कैपेसिटी कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग। इस कैपेसिटी को हम ट्रेनिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। नंबर 3, ऑक्सीजन अपटेक। The amount of oxygen which can be absorbed and consumed, the amount of oxygen जो अमाउंट होती है, मात्रा होती है जो ऑक्सीजन की, वो which can be absorbed, उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एंड कंज्यूम, उपभोग कर सकते हैं, बाय द वर्किंग मसल के द्वारा। फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजन अपटेक। फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड वर्किंग मसल, फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजन अपटेक। इसको हम ऑक्सीजन अपटेक कहते हैं। द ऑक्सीजन अपटेक डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ऑक्सीजन अपडेट जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो हमारे डिफ्यूजन के रेट पर निर्भर करता है, विच इज़ फर्दर डिटरमाइंड बाय द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो। उसके बाद ये हमारे ब्लड फ्लो के ऊपर निर्भर करता है कि इसकी स्पीड कितनी है। टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द ब्लड एंड CO2 इन द मसल सेल। नंबर 4, एनर्जी रिजर्व। द एरोबिक कैपेसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल टू द मसल। एरोबिक कैपेसिटी जो हमारी होती है उसको डिपेंड करती है कि हमारी जो मसल्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल टू द मसल में कितना फ्यूल है, फ्रॉम विच एनर्जी, जो एनर्जी फॉर द एक्टिविटी इज डिजर्व, एनर्जी के लिए ज़रूरी है, जो एक्टिविटी के लिए एनर्जी ज़रूरी है। देयरफॉर द एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द मसल। Therefore the aerobic capacity depends upon the muscle glycogen। जो हमारी एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड करती है वो मसल के ग्लाइकोजन पर डिपेंड करती है, एंड शुगर लेवल, और उसके शुगर लेवल पर इन द ब्लड के अंदर। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज, लंबी जो ड्यूरेशन की एक्टिविटीज हैं, द मसल ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन रिजर्व, उसके लिए मसल ग्लाइकोजन और लीवर ग्लाइकोजन रिजर्व रखा जाता है, आर इम्पोर्टेंट, रिजर्वेशन इनका जरूरी है। नंबर 2, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। द लैक्टिक एसिड टॉलरेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्टिविटीज। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बहुत ही ज़रूरी है एक्टिविटीज के लिए। डेट लास्ट फॉर अबाउट 40 सेकेंड्स और मोर। बाद के जो 40 सेकेंड होते हैं या उससे ज़्यादा सेकेंड होते हैं, उसके लिए लैक्टिक एसिड की जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़रूरी है। द लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी कैन बी इम्प्रूव। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के द्वारा। सो इट कैन बी हेल्प इन इम्प्रूविंग एंडोरेंस परफॉर्मेंस। इस प्रकार से हम इसके द्वारा अपनी एंडोरेंस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, मसल कंपोजिशन। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। मुख्य रूप से 2 तरह के मसल फाइबर होते हैं, सच एज स्लो ट्विच फाइबर्स, उनमें से एक होता है स्लो ट्विच फाइबर्स, एंड फास्ट ट्विच फाइबर, और दूसरा होता है फास्ट ट्विच फाइबर। द स्लो ट्विच फाइबर्स आर बेस्ट यूज फॉर एरोबिक एक्टिविटीज। जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं उनका सबसे अच्छा उपयोग होता है एरोबिक एक्टिविटीज में, और एंडोरेंस एक्टिविटीज और सहन शक्ति की जो एक्टिविटीज हैं उनमें होता है। दे प्रोड्यूस स्मॉल लेवल्स ऑफ फोर्स। ये कम मात्रा में फोर्स को उत्पन्न करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे समय के लिए, ऑफ टाइम, समय में। दे आर बेटर सूटेड फॉर एंडोरेंस एक्टिविटीज। ये सबसे अच्छी एंडोरेंस एक्टिविटीज के लिए होती है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते, निर्धारित करते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर वो एक फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है।
द वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिटरमाइन करते हैं द फ्लेक्सिबिलिटी को, आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, मसल स्ट्रेंथ। द मसल शुड हैव ए मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ टू मेक द मूवमेंट पॉसिबल। कम से कम उसके अंदर पावर होनी चाहिए जो हमारी मूवमेंट को संभव बनाती है, स्पेशली अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के विरुद्ध। मसल स्ट्रेंथ इज हाईली ट्रेनेबल। मसल स्ट्रेंथ को हम ट्रेंड कर सकते हैं। एंड द देयरफॉर कैन एनहेंस, और बढ़ा सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन को, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के। नंबर 2, जॉइंट स्ट्रक्चर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। सम ऑफ द जॉइंट्स इंट्रिंसिकली हैव ए ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन देन अदर्स। जो जॉइंट्स होती हैं उनमें एक मोशन की रेंज होती है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 3, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द मसल्स इज आल्सो ए फैक्टर इन लिमिटिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट्स। स्ट्रेचेबिलिटी की जो क्वालिटी होती है मसल्स के अंदर, वो हमारी रेंज को लिमिट करती है मूवमेंट्स की। इफ़ मसल्स आर नॉट रेगुलरली स्ट्रेच, यदि हम मसल्स को रेगुलरली स्ट्रेच नहीं करेंगे, दे टेंड टू गेट शॉर्टर, वो छोटी हो जाएगी। एंड फाइनली रेस्ट्रिक्टेड द रेंज ऑफ मूवमेंट, और अंत में उससे मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं रहेगा। एट ए ज्वाइंट, एक ज्वाइंट के अंदर। द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स इज ट्रेनेबल टू ए सर्टेन एक्सटेंट। एक लिमिट तक ही हम मसल्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मसल्स कैन डिटरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी ही फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करती है। नंबर 4, प्रीवियस एनर्जी, प्रीवियस इंजरी। इंजरीज टू कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स कैन लीड टू थिकनिंग ऑफ द अफेक्ट एरिया। इंजरीज हमारे कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स को प्रभावित करती हैं एंड लीड टू थिकनेस ऑफ द अफेक्टेड एरिया के तक ले जाती हैं। फाइबरस टिश्यूज आर लेस इलास्टिक। फाइबरस टिश्यू जो होते हैं उनमें बहुत कम मात्रा में इलास्टिक होती है। एंड कैन लीड टू लिम्ब, जो हमें लिम्ब को शॉर्टनिंग एंड अल्टीमेटली लीड टू रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, और इसके द्वारा हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। नंबर 5, एज एंड जेंडर। फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ एज। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी एज के ऊपर भी निर्भर करती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी एनहेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के द्वारा हम इसको बढ़ा सकते हैं। जेंडर आल्सो डिटरमाइंड फ्लेक्सिबिलिटी। जेंडर्स भी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। फीमेल्स मोर फ्लेक्सिबल देन मेल्स। फीमेल्स के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है मेल की अपेक्षा। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। सम चेंजेस इन आवर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है एक्सरसाइज का? सम चेंजेस इन आवर मस्कुलर सिस्टम इफ एक्सरसाइज आर डन ऑन रेगुलरली बेस। यदि हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मस्कुलर सिस्टम पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स। थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज द शेप एंड साइज ऑफ मसल्स इज चेंज। मसल्स का साइज और शेप दोनों चेंज हो जाती है अगर हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 2, कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट। रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रोल्स द एक्स्ट्रा फैट ऑफ द बॉडी। प्रतिदिन की जो अभ्यास है या प्रतिदिन जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसके द्वारा हमारी जो एक्स्ट्रा फैट होती है बॉडी के ऊपर वो कंट्रोल हो जाती है। एक्सरसाइज बर्न द एक्स्ट्रा कैलोरीज। एक्सरसाइज जो होती है उसके द्वारा हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वो बर्न हो जाती है। डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ फैट, जो हमारी फैट के रूप में जमा रहती है। नंबर 3, एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स। हमारी मसल्स
की जो मूवमेंट है उसकी कार्यक्षमता को भी बढ़ा देती हैं। द मूवमेंट ऑफ मसल्स बिकम एफिशिएंट एंड स्मूथ। प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल्स की मूवमेंट करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। द मूवमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें मूवमेंट करने की जो हमारी एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बिकम अट्रैक्शन, और हमारा इसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। नंबर 4 डिले फटीग। रेगुलर एक्सरसाइज डिले फटीग। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमें थकान देर से होती है। फटीग इज मेनली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2। जब हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में CO2 इकट्ठा हो जाता है, लैक्टिक एसिड हो जाता है एंड एसिड फॉस्फेट ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो जाता है। फटीग कैन बी डिलेड। फटीग डिले हो सकती है इफ एक्सरसाइज आर परफॉर्म डेली। यदि हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करें तो हमें थकान देर से होगी। नंबर 5 इंक्रीज फूड स्टोरेज। द फूड इज इंक्रीज द फूड स्टोरिंग इज इंक्रीज वैन रेगुलर एक्सरसाइज आर डन। यदि हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो फूड स्टोरेज की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। दिस स्टोर्ड फूड कैन बी यूटिलाइज। ये जो स्टोर फूड है जो इकट्ठा हुआ है भोजन, बी यूटिलाइज, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इमीडिएटली, अचानक से, वैन एवर इट इज़ नीड, जहाँ इसकी आवश्यकता होती है। नंबर 6 बॉडी पोस्चर करेक्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स इंक्रीज बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। विच इज टर्न कीप्स द बॉडी पोस्चर इन करेक्ट पोजिशन। इस प्रकार से हमारा बॉडी पोस्चर जो करेक्ट पोजिशन में आ जाता है। नंबर 7 इम्प्रूव रिएक्शन टाइम। बाय रेगुलर एक्सरसाइज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इंक्रीज। प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से हमारी जो नर्व इम्पल्सन की स्पीड बढ़ जाती है। विच अल्टीमेटली इम्प्रूव द रिएक्शन टाइम, जिसके कारण हमारा रिएक्शन टाइम भी इम्प्रूव हो जाता है। नंबर 8 मसल रिमेन इन टोन पोजिशन वैन एक्सरसाइज आर डन ऑन रेगुलर बेसिस। यदि हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं, आवर मसल्स रिमेन इन टोन पोजिशन, हमारी जो मसल्स होती है वो टोन पोजिशन में रहना शुरू कर देती है। मसल रिमेन्स अंडर सम डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और वो ज़्यादा मात्रा में कॉन्ट्रैक्शन का कार्य भी करती है। थैंक यू। आज बच्चों ये यहाँ तक हमें पढ़ाना था आपको, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, इससे आगे का जो भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।